इफ्तिखार साहब, जैसा कि अनवर इकबाल साहब की जानिब से जो पॉइंट उठाया गया है, बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया गया है कि जिस तरह पाकिस्तान बैलेंस रख कर चला है सऊदी अरब, ईरान के दरमियान, फिर अमेरिका और चीन के दरमियान, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिस्क असेसमेंट थी इस जंग को लेके बड़ी वो परफेक्ट थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले दिन से पाकिस्तान ने सारे वॉर थिएटर को एग्जामिन किया, जिसमें ये लगा है कि अगरचे ये एक यकतरफा जंग है जो ईरान के ऊपर इम्पोज की गई है, उस जंग को लेकर खुद लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा एक सवाल है। अमेरिका जैसे निज़ाम में जहां इस तरह की जंगों के लिए कांग्रेस की अप्रूवल बड़ी ज़रूरी होती है, वो भी मिसिंग थी। और उसके बाद दुनिया भर में हम नहीं कह रहे थे बल्कि उनके अपने यूरोपीय इत्तेहाद ही कह रहे थे कि ये दरअसल इसराइल की जंग है, जिसमें एक तरह से घसीट के लाया गया है अमेरिका को। और यही वजह है कि जब नेटो से मदद मांगी है सदर ट्रंप साहब ने, तो उन्होंने बड़ा खुल के इसकी मुखालफत भी की और उन्होंने कहा है कि जी वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने अरब ममालिक को इसी तरह की असेसमेंट दी कि ये जंग के जो जबरन इम्पोज की गई है, ये बुनियादी तौर पे एक ट्रैप है इन अरब ममालिक के लिए कि जहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। और जब ईरान अपने दिफा के लिए इन फौजी अड्डों को हिट करेगा, तो इम्प्रेशन ये डेवलप किया जाएगा कि ईरान अरब ममालिक के ऊपर हमलावर हो चुका है। लिहाजा अरब ममालिक से कहा जाएगा कि वो भी बरह रास्त इस जंग का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल में 28 फरवरी से जब से ये जंग बढ़ी है आगे, पाकिस्तान ने जो बड़ा एक बेहतरीन रोल प्ले किया है, वो अपने अरब दोस्त ममालिक की क़यादत को ये समझाया है कि वो इस जंग में बरह रास्त शरीक होने से एहतराज करें, क्योंकि ये ट्रैप है शायद अमेरिका का भी और इसराइल का कि वो आपको इस जंग में धकेलना चाहते हैं। और अगर आप इस जंग का बरह रास्त हिस्सा बन गए तो फिर इस खित्ते के अंदर जो एक तबाही आएगी वो बहुत ही हौलनाक होगी। और इस जंग के अंदर कोई एक बेनिफिशरी होगा या दो बेनिफिशरी होंगे जिनका नाम इसराइल और अमेरिका है, लेकिन बाकी सारे लूजर्स होंगे, वो ईरान हो या अरब ममालिक हों। तो मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू जो पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से की गई है, वो बड़ी हद तक उसको वेलकम किया गया हमारे अरब ममालिक की जानिब से। और यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा का एक मुआहदा मौजूद है, लेकिन उस तरह का दबाव हमें देखने को नहीं मिला पाकिस्तान के ऊपर के हर सूरत गोया कि इस जंग के लिए पाकिस्तान अपनी मुसल्लह अफवाज को सऊदी अरब भेजे और पाकिस्तान भी बराह रास्त इसका हिस्सा बने। बल्कि पाकिस्तान की जो राय थी इसको मुकदम जाना गया और कुछ शवाहिद पाकिस्तान ने ऐसे शेयर किया अपनी अरब क़यादत के साथ कि जिससे इस गोया के तासुर को या इस सोच को और ज्यादा तक़वियत मिली कि इसराइल चाहता है कि अरब ममालिक इस जंग का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल में ये जो एक पहले मरहले पे डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अपना एक बेहतरीन रोल प्ले किया, जिसको अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश रही है देर फास्ट से कि ये जंग किसी तरह जल्द अज जल्द खत्म हो और इसके नतीजे में एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो और फिर एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाया जाए। आपको याद होगा गुज़श्ता साल जो 12 रोजा जंग थी, गोया कि उसके बाद भी आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनूर गोया कि वो भी वाशिंगटन के दौरे पे थे। व्हाइट हाउस में जो उनकी मुलाकात सदर ट्रंप साहब के साथ हुई, उसके बाद ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी, उनमें उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की क़यादत ईरान को हमसे ज्यादा बेहतर समझती है। तो उस वक्त भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क़यादत ने यही अमेरिकी इंतजामिया को मशवरा दिया कि ईरान के साथ ताकत के जरिए मामलात को हल करने का ऑप्शन को ज्यादा बेहतर और सूदमंद साबित नहीं होगा। और 12 रोजा जंग में अमेरिका और इसराइल ने उसे देख भी लिया। लेकिन मेरे ख्याल में फिर अगेन एक लॉबी का शायद ट्रंप साहब पे बहुत ज्यादा दबाव था और फिर एक बार उन्होंने वही गलती दोहराई जो गुज़श्ता बरस दोहराई। और शायद उनको जो एक असेसमेंट दी गई ईरान से मुताल्लिक कि शायद उनकी मजहबी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो वहां पे रजीम चेंज के लिए लोगों की बड़ी तादाद तैयार बैठी है, जो हरगिज़ ऐसा नहीं था। ईरान के अंदर एक बड़ा मजबूत निज़ाम है जिसकी कई लेयर्स हैं और फिर वो साबित हुआ कि अगर से मरकजी क़यादत को एलिमिनेट किया गया, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल की क़यादत थी या सेकेंड थर्ड टीयर की, वो बड़ी फॉर्म रही। मुल्क के अंदर एक यूनिटी देखने को मिली और मोर इम्पोर्टेंटली उनकी अपनी मुल्क के दिफा के लिए जो फौजी सलाहियत है वो 40 रोजा जंग में आखिर तक इंटैक्ट रही है, उसको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर पाए। तो ये वो सारे असेसमेंट थी कि जो गलत साबित हुए
और इस दौरान पाकिस्तान एक मुतारिक सफारतकारी कर रहा था, जिसमें हमने देखा है कि रूस जैसा मुल्क, चीन जैसा मुल्क और कुछ हमारे अरब ममालिक भी, तुर्किया भी उसमें, मिस्र भी हम आवाज थे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली गोया कि यूरोप ने जो इस जंग से अपने आप को दूर रखा है, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मेरा ख्याल में हम समझते हैं कि अल्टीमेटली जिस नुक्ते से पाकिस्तान ने आगाज किया था कि इस सारे कजिए को गुफ्तगू के जरिए हल करना ही वाहिद हल है, पूरी दुनिया उस नुक्ते पे आके जमा हुई और अब हम देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं कि जो वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स के ऊपर उनका एग्रीमेंट हो चुका है। उन्होंने अब लबनान के अंदर 10 रोज की इनिशियली सीज फायर करा दी है। यहाँ से अब देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस की नाकाबंदी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हमें लगता है कि अब अमेरिका भी जो ईरान की नाकाबंदी करके खड़ा था, वो भी अब पीछे हट जाएगा। तो ऑल पॉजिटिव्स आर हैपनिंग नाउ। मेरे ख्याल में यही वो एक बात है कि जिसको लेके अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, और मोर इम्पोर्टेंटली आप देखें, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि बुनियादी तौर पे फौजें तो हमेशा जंगों के लिए तैयार की जाती हैं, लेकिन पहली बार आपकी फौज की क़यादत डिप्लोमेसी के अंदर इतना अग्रेसिवली आगे जा रही है कि जैसे कहा जाता है कि ईरान एक बड़ा टफ कस्टमर है, बड़ा टफ क्लाइंट है, जिसको समझाना, जिसको डायलॉग टेबल पे लेके आना या उनके रवैये में लचक पैदा करना, ये टास्क आपके फील्ड मार्शल ने लिया है। वो है कि वो इस असाइनमेंट को लेके चल रहे हैं और मुसलसल वो ईरानी क़यादत को एंगेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक न्यू नॉर्मल है। हम समझते हैं कि ये शायद पाकिस्तान में हमने पहली बार देखा है कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज जो है वो एज ए पीस कीपर अपना बेस्ट रोल प्ले कर रही हैं।